पीछे वो तस्वीर दिखाई है, बैनर कि एनकाउंटर नहीं ये हत्या है, हमको न्याय चाहिए। अब ये भी न्याय मांग रहे हैं, इनका एनकाउंटर हुआ तो आखिरकार क्यों, ये बड़ा सवाल है। परिवार के लोग हैं, हालांकि आप देखेंगे कि ये धरना स्थल है जौनपुर का, और यहाँ समाजवादी पार्टी के लोग भी धरने पर हैं, साथ साथ ये लोग भी धरने पर आए हैं अपनी मांग करने के लिए। हम बातचीत परिवार से कर लेते हैं। पहले ये रवि की बहन है, देखिए ये भी आपको हाथ में पोस्टर हुए लिए हुए नजर आ रही होंगी कि एनकाउंटर नहीं है हत्या है। क्यों लग रहा है आपको कि ये हत्या हुई है आपके भाई की? अगर हत्या नहीं हुआ मतलब इनकाउंटर हुआ होता तो वो हमारे भाई का शव हमें दिखा दिए होते, यहाँ तक कि दे भी दिए होते। यहाँ अगर वो लोग इनकाउंटर नहीं किए, वो हमारे भाई का हत्या किए, इसीलिए वो लोग हमारे भाई का शव भी हम लोग को नहीं देखने दे रहे थे, छूने भी नहीं दिए। हम लोग गए, यहाँ तक कि हम लोग वहाँ राम घाट पे भी गए थे ना, वहाँ पे भी हम लोग को पुलिस वाले धक्का मार के भगा दे रहे थे, बोले अगर ज्यादा बोलोगी तो तुम लोग को भी जेल में डाल देंगे। तो बताइए इनकाउंटर है ये तो हत्या हुई ना एक। तो हमारे भाई के खिलाफ हमें वो न्याय चाहिए। हाँ, नहीं वो तो कह रहे हैं कि आरोपी मारा गया, इसमें अपराधी था, 1 लाख इनामी था। अगर हम कहते हैं पहले मतलब 25 रखा गया, फिर 50 हुआ, फिर 1 लाख हुआ, हमारा भाई कितना हत्या किसका हत्या किया है? अगर हत्यारा है हमारा भाई तो हमें सबूत दे देना चाहिए ना। 10 दिन हो गए हमारे भाई के खिलाफ कोई सबूत नहीं है उन लोग के पास। अगर सबूत है तो हमें दिखा दे, हम भी जान जाए कि हमारा भाई हत्यारा था, उसमें मारा गया है। जब हमारा भाई निर्दोष है क्यों हमारे भाई को मार दिए ये लोग? दूल्हे की बहन जो सौम्या वो तो कह रही कि रवि मारा गया, परिवार को मान लेना चाहिए कि वो अपराधी था। कैसे मान ले हम, क्यों माने हम कि हमारा भाई हत्यारा था? सबूत दे हमें, हम तब माने ना। सौम्या भी बोल रही है कि मतलब क्या किया जाता है कि अच्छा हुआ मर गया, वो भी सबूत दे। इसका मतलब उसका भाई भी मरा, उसे अच्छा ही हुआ ना। वो भी बहुत खुश है अपने भाई से, उसका भाई मर गया। हम तो नहीं खुश है अपने भाई से, क्योंकि हमारा भाई हमारा जान था, हम क्यों खुश होंगे उससे? हमें भी सबूत चाहिए, अगर सबूत दे दे तो हम मान ले। हमारे भाई के मतलब कोई सबूत है नहीं तो देंगे ये लोग क्या? अभी तक अगर कोई सबूत होता तो वो लोग हमें दे दिए होते। जब प्रदीप बिंद जो है वो बचाव में हाई कोर्ट की शरण लेना चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि हम नहीं है। अगर प्रदीप बिंद गाड़ी पर बैठकर गोली नहीं चलाए तो फिर रवि का होने का सवाल नहीं, उसमें है ये नहीं है ना। उसमें होता तब ना वो कहता वो मेरा भाई है ये नहीं है इसमें, इस मर्डर में। और अगर है भी तो जो सब लोग बोल रहे हैं कितना केस है, 23 केस है और 3 हत्या किया है, तो लाके सबूत हमको दे दे, हमको सबूत दे दे, हम मान ले। सबूत दे दे तब ना माने, जब सबूत है नहीं देंगे क्या ये लोग हमारे भाई के खिलाफ? अच्छा, आप लोग अपनी बात रखने से भी रोका जा रहा है? हाँ, यहाँ तक कि प्रशासन 50 लोग हमारे घर के पास बैठे हुए हैं। यहाँ तक कोई भी नात रिश्तेदार भी आ रहे हैं हमारे घर तो उनसे भी पूछा जा रहा है। यहाँ तक कि मीडिया वाले भी हमारे घर आ रहे हैं तो उनको भगा दिया जा रहा है। एक दिन हम लोग अपनी बात रखे थे, उसके बाद से तब से एक भी बात हम लोग कह नहीं पाए थे, कुछ भी नहीं कह पाए थे। क्यों ऐसा क्यों आप लोग के साथ किया जा रहा है कि आपकी बातें भी नहीं रखने दे रहे हैं? जातिवाद है और इसमें तो प्रशासन का हाथ है ना। प्रशासन का हाथ है तभी तो मीडिया वाले हमारे घर पे नहीं आ रहे थे। क्यों उसके भाई का मतलब उसका भाई तो मतलब मरा था तो उसके घर तो मीडिया वाले रोज पहुंचे थे, तब तो मीडिया वालों को बंद नहीं किया गया। क्यों नहीं बंद किया गया? हमारा भाई मरा और एक दिन मीडिया वाला तुरंत हमारे भाई मतलब रोक दिया गया, फिर उसके घर भी रोक दिया। क्यों रोक दिया गया? हम लोग अपनी बात आगे ना बढ़ा पाए इसलिए। यहाँ तक प्रशासन बोल रही थी कि अब कुछ होने वाला नहीं है, अब कुछ होगा नहीं, अब तुम लोग शांत होके बैठ जाओ। क्यों बैठे हम लोग शांत? हम लोग गरीब है इसलिए। हम लोग कौन से बड़ मरे हैं? यहाँ तक हमारा घर भी तोड़ दिए थे। प्रशासन बोले थी कि अगर ज्यादा बोलोगे तो तुम्हारा घर जो बचा है वो भी तोड़ देंगे। सारा सामान तो तोड़ दिया, अब क्या बचा है उसमें? बचा ही क्या है उसमें? अगर बचाने वाला होता कोई तो हमारे भाई को बचा लिया होता ना। कोई था ही नहीं बचाने वाला, क्योंकि जातवाद हो रहा ना। हमारा भाई यादव था ना, इसी के नाम पे उसे बचाया नहीं गया। अगर यादव नहीं होता तो शायद वो भी बच गया होता, वो भी उसकी भी हत्या नहीं होती। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी की में है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अपने स्वजातीय अपराधियों को बचाते हैं। इस सरकार के सहयोगी मंत्री संजय निषाद जी अपने स्वजातीय अपराधियों को बचाते हैं। इस सरकार के सहयोगी मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी अपने स्वजातीय अपराधियों को बचाते हैं। तो मैं सवाल करना चाहता हूं कि सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, योगी की सरकार में जो यादव मंत्री जी हैं वो यादवों को क्यों नहीं बचा रहे, अपने स्वजातियों को क्यों नहीं बचा रहे? ये सवाल उनसे किया जाना चाहिए। दूसरी चीज़ देखिए, मैं उत्तर प्रदेश में हो रहे सभी फर्जी इनकाउंटरों के खिलाफ हम लोग हैं, क्योंकि इनकाउंटर कभी भी न्यायसंगत नहीं हो सकता है। और विशेष रूप से जो जाति विद्वेष फैलाने के उद्देश्य से जो इनकाउंटर किया गया हो वो कतई न्यायसंगत नहीं हो सकता है। मैं अभी कुछ दिन पहले जब गाजीपुर में इनकाउंटर किया गया,
अवधेश कमलेश बिंद का, मैं उसका भी विरोध करता हूँ। उसके परिवार के लोग भी विरोध कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि ये हत्या है। आज रवि यादव का भी परिवार कह रहा है कि ये हत्या है। मंगेश यादव का भी परिवार बोला था कि ये हत्या है। पुजारी यादव का भी परिवार बोला था ये हत्या है। मैं आज बात रखना चाहूँगा कि जब हम लोग मंगेश यादव की हत्या हुई थी, प्रशासनिक हत्या, जौनपुर को तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यादवों की हत्या का प्रयोगशाला बना दिया है। जो प्रशासनिक हत्या इतनी अधिक जौनपुर में हो रही है, इसके ऊपर कोई जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है। अगर आरोपी यादव निकलता है तो तुरंत उसका इनकाउंटर हो जाता है, लेकिन अगर यादव पीड़ित है, आप बताओ, उनको कोई न्याय नहीं मिलता है। आप देख लो, अनुराग यादव की हत्या हुई, सबसे विभत्स हत्या हमारे समझ से अब तक इतिहास में अगर कोई हुई थी तो अनुराग यादव की हत्या हुई थी। क्या अनुराग यादव के हत्यारों को सजा दिया गया? क्या दिन दहाड़े ललई यादव की हत्या होली के दिन हुई थी? क्या उसके हत्यारों का इनकाउंटर हुआ? क्या पूर्व प्रधान स्वर्गीय राजकुमार यादव की हत्या दिन दहाड़े सड़क पे हुई थी? क्या उनके हत्यारों को जो है इनकाउंटर किया गया? क्या जो जिला पंचायत सदस्य के प्रतिनिधि थे सिद्दीकपुर में, उनकी हत्या की गई, क्या उनके हत्यारों का इनकाउंटर किया गया? तो ये सरकार एक जाति विद्वेष की भावना से इनकाउंटर करती है। अगर इनकाउंटर अपराध रोकने के लिए होता, अपराधियों के हौसले तोड़ने के लिए होता, तो हम सब लोग उसका स्वागत करते। एक चीज सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि परिवार से अगर कोई मिलना चाह रहा था, चाहे वो मीडिया का कोई साथी हो, इनका रिश्तेदार कोई हो, तो वहाँ प्रशासन रोक रही थी। ऐसा क्यों कर रही थी प्रशासन? इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ये जाति विद्वेष की भावना से किया गया। चलो आपने रवि यादव का इनकाउंटर कर दिया, मैं मान लेता हूँ आपकी बात कि चलो वो अपराधी था, लेकिन उसकी बहन तो अपराधी नहीं है, उसके पिता अपराधी नहीं है, उसकी माता अपराधी नहीं है, उसके भाई अपराधी नहीं है। इनकी जो मौलिक अधिकार है उसको उससे रोकने के काम ये जो है जौनपुर की प्रशासन कर रही है, उत्तर प्रदेश के सरकार के लोग कर रहे हैं। आप बताओ, संविधान के किस पन्ने में लिखा है कि एक माँ अपने बेटे का आखिरी बार चेहरा ना देख पाए? आप बताओ, ये किस कानून की धारा में है कि एक बाप अपने बेटे का अंतिम संस्कार न कर पाए? आप बताओ, ये कहाँ लिखा हुआ है कि अंतिम बार अपने भाई के सीने से न रो पाए, अपनी बहन और भाई अपने भाई के सीने से लग के न रोक पाए? ये कौन से जो है अधिकार प्रशासन में लिखा हुआ है? तो ये लोग केवल और केवल समाज में जाति और धार्मिक विद्वेष फैलाने के उद्देश्य से काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ समाजवादी पार्टी खड़ी है और विरोध में, और जो हमारे पीड़ित परिवार हैं इनको न्याय दिलाने के लिए हम लोग हर संभव जो संघर्ष है उसको करने के लिए तत्पर हैं। रवि के पिताजी, हम इनसे थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। आप उनके पिता हैं, परिवार के लोग तो कि वो ये जानकारी नहीं है कि रवि कितनी हत्या कर चुका था। रवि के ऊपर ये आरोप लगा, ओम प्रकाश राजभर ने आरोप लगाया कि रवि कई हत्याएं कर चुका है, रवि बड़ा हत्यारा है, रवि क्षेत्र का माफिया है। आप उसको माफिया बना के रखे थे। ठीक है, वो कह रहे हैं, लेकिन वो हत्यारा की कहाँ हुआ है? जो सबूत हुआ, साबुत कहाँ बा? सबूत हम देखा जो 23 से कहा था कि 23 मुकदमा उस पर कहाँ है? ओकर मुकदमा कहाँ बात 23 है? फिर ना कुल थाने ना जौनपुर जिला से लेके खेता थाना तक है नाम है कि ओकर 23 मुकदमा हम देखा है। बस हम वही सबूत हम चाहिए, और क्या चाहिए? जो और फिर एक आदमी को हुआ हत्या तो उसमें और 2 आदमी शामिल है, उनको भी हत्या होना चाहिए। अब कैसे हुए हैं? वो दूसर बिरादरी है, यादव रहन, इस निर्णय दे लेन, निर्णय ललकार के आगे करा देन, मार देन जो है। ये बताइए, आजाद से कोई दुश्मनी थी रवि से? कुछ ना परिवार जानते नहीं, हम लोग जानबे ना करते उनसे, कोनो मत हुआ 7-8 किलोमीटर दूरी उनका घर है, हमसे क्या मतलब रहता है? जो है प्रदीप तो अपने आप को बचा रहा है, जो मुख्य आरोपी है वो तो कह रहा मैं था ही नहीं, तो फिर रवि का होने का क्या सवाल है? क्यों रवि के ऊपर आरोप लगा? आरोप लगाओ थे, वो वही लोग बताओ ना, वही लोग सबूत देना, वो लोग बताओ कि हाँ रहन कि ना रहन। प्रशासन बताए ना और कौन बात ना रहा, प्रशासन बतावा, प्रशासन बताए। हाँ भाई, जैसे जो है कि प्रदीप बिंदु नहीं गया था वहाँ पर, तो क्या जो है कि रवि यादव गया था, उसको हमको सबूत चाहिए। प्रदीप तो कह रहा मैं उस वक्त शादी में शामिल था, वो यही साक्ष्य पेश करने की कोशिश कर रहा है। वो भी जो है दूसरे की शादी में गया था, वो भी दूसरे की शादी में जा रहा था, वो भी नहीं था,
घर पे बताया अपनी माँ से, अपनी बहन से, अपनी भाभी से, सबसे बताया कि मैं जो है कि इन लोग पूछे कि कहाँ जा रहे हो, तो कहे कि हम लोग बारात में जा रहे हैं। अब किसके बारात में गए भाई? आजाद के बारात में नहीं गए थे, चाहे जिसके बारात में जब उनको ये काउंटर करने के लिए पकड़ा गया तो परिवार वालों को बुलाना था ना कि भाई चलिए अपने जो है कि परिवार की बात सुनिए, आगे रखिए। अगर मेरा जो है कि रवि गलत था तो उसको ये काउंटर करने के लिए हम लोग मंजूर थे, और नहीं है तो नहीं मंजूर है। हम लोग को जो है कि सबूत चाहिए, न्याय चाहिए। दीपक है, उनके बड़े भाई हैं रवि के। क्या आप लोग अब तक कोई प्रशासनिक शिकायत आप लोग किए कि नहीं, कोई एप्लीकेशन, कोई तहरीर? क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपके साथ नाइंसाफी हुई तो आपको वही न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा जहाँ से न्याय मिलता है सबको। तो आप लोग गए कि नहीं वहाँ पे? अभी हम लोग जाए कैसे? हमारे के यहाँ तो प्रशासन बैठी है, जहाँ जाया जा रहा है वहाँ पे वो लोग रोक रहे हैं, तो हम लोग जाएंगे कैसे? तय हमारे दो नात बात आने वाले थे इसमें धरने में, लेकिन उन लोग के यहाँ जाके बैठे हैं, लोग रोक रहे हैं कि नहीं जाना है, साइन करा रहे हैं कि नहीं जाना है आप लोग को। यही है कि हम लोग का यही मान है कि वो लोग जल्द से जल्द हम लोग का सीबीआई जांच कराएं भाई, हम लोग को तभी चैन मिलेगा। तो इसकी शिकायत आप लोग करेंगे, सीबीआई जांच की मांग करेंगे? हम लोग सीबीआई जांच की मांग करेंगे, न्याय डालेंगे, हम लोग डाल के तभी सीबीआई जांच मांगेंगे। हम लोग को निर्दोष बताएं, वो हत्यारा थे तब भी बताएं कि हाँ वो थे, हमको प्रूफ दे कि हाँ ये थे, तब तो हम लोग मानेंगे, नहीं तो हमारे भाई को न्याय मिलना चाहिए। रिश्तेदारों को भी नहीं आने दे रहे? नहीं, क्या कहते हैं रिश्तेदार को क्यों रोक रहे हैं? कहीं नहीं जाना है, नहीं मुकदमा कर देंगे आप लोगों के ऊपर। डराते हैं लोग? हाँ, लोग डराते हैं, हम लोगों को भी नहीं आने दे रहे थे। हाँ बोले घर से कैसे आए आप लोग, आने दिए कि नहीं? नहीं आने दिया है, हम लोग छुप के आए हैं, एक एक लोग होकर आए हैं। बोल रहे थे अगर तुम लोग धरना देने चाहोगी तुम लोग घर गिरवा देंगे। हाँ। अच्छा, अब तो कार्रवाई होगी, अब घर गिरवाने की भी बात? हाँ, अब घर गिरवाने की बात तो कर आपने रहे हैं। नहीं पूछा कि उनका घर कब गिरेगा जो और आरोपी हैं? नहीं, जब हमारे लड़के के जान ले लिया तो घर कौन बड़ी चीज है, घर गिरा दो, लेकिन हमको सबूत चाहिए। हम लोग को भी हमके हमारे लड़के के सबूत चाहिए, और घर बड़ी चीज ना, घर गिरा दे लेकिन हमें सबूत दे के रहे हैं। हाँ, प्रशासन ये भी आरोप परिवार लगा रहा है कि आप प्रशासन धमकी दे रही, घर गिरवा देंगे।